नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके सामने शेयर किया था और वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से टारगेट अचीव किया और इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न फ्यूचर में अगर बनेंगे, तो आप किस बेसिस में ट्रेड लेना, वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में सिखाऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एस्ट्रॉल के बारे में। देखिए एस्ट्रॉल इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। जितने सारे प्लास्टिक पाइप्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस करने वाला कंपनी है, उनमें से एस्ट्रॉल का नाम नंबर 1 में आता है क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। और उसके बाद देखिए सुप्रीम इंडिया, तो सुप्रीम जो इंडस्ट्रीज है वो 45,000 करोड़ के आसपास है और एस्ट्रॉल का मार्केट कैप 53,700 करोड़ के आसपास है। तो दोनों में अंतर बहुत है, आप इस चीज को याद रखना। और कंपनी का जो डेप्थ है वो जितने सारे कंपनी से उनमें से देखा जाए तो एकदम मतलब ना के बराबर ही डेप्थ है। दोनों कंपनी में ना के बराबर डेप्थ है और सीएजीआर परसेंटेज सॉरी आरओसी परसेंटेज बहुत शानदार है। और साथ ही साथ कंपनी का एक चीज आप या ध्यान रखिएगा, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, 119 के आसपास है। तो ये पी रेशियो कितना हाई है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पी रेशियो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 134 के आसपास था और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 120 के आसपास। तो अभी भी मेरे हिसाब से पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। अगर इसका मिडिल पी रेशियो दिखा दिखा दूँ तो 80 के आसपास है। तो इसका मतलब पी रेशियो अभी बहुत हाई में है। इसके चलते शेयर के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ा सा एक जगह पे वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर कंपनी सही है तो हाई पी रेशियो में भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे डीमार्ट के ऊपर लोग 300 के ऊपर भी पी रेशियो चल रहा था, फिर भी लोग खरीदने के लिए वो तैयार थे। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनीज अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो उसमें आप लॉन्ग जर्नी के लिए और कोई अगर स्विंग ट्रेडिंग बन रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का आरओसी आरओई तो दोनों ही ठीक ठाक है और कंपनी का एनुअली इनकम भी ठीक है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक है, कर्जा ना के बराबर है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं तो कंपनी अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। तो कंपनी का रिजल्ट कब पब्लिश होगा, डेट याद रखना, 8 तारीख को, 8 अगस्त आपको रिजल्ट मिल जाएगा और मतलब क्वार्टर वन का रिजल्ट मिल जाएगा। तो तब देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। ओवरऑल ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सेल्स इस बार हाईएस्ट सेल किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिट किया, 470 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने आपको अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर परसेंटेज सब कुछ बेस लेवल में देखने को मिला। तो जब कोई कंपनी के ये सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर डरने का कोई अ, मतलब बात ही नहीं बनता। तो देखिए शेयर मार्केट कोई मतलब कोई भी कंपनी ऐसे नहीं कि हमेशा वो भागते ही रहेंगे, कभी ना कभी रुकेगा, कभी ना कभी बहुत टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा। और अगर कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है, जब वो उस रेंज से बाहर जाएंगे तो एक बड़ा सा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है आप देखेंगे तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो उससे पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में बात करूं। देखिए जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है तो उन्होंने क्या किया, फरवरी मंथ में बाई किया, मार्च में सेल किया, फिर भी अप्रैल मई मंथ में बाई किया और जून मंथ में सेल किया। तो छोटा मोटा बाई सेल चलते रहता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल आउट किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई किया। तो इस तरीके से छोटा मोटा तो बाइंग तो चलते रहेंगे। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो कुछ शानदार सा चार्ट पैटर्न बना, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ पे एक बिग क्या बना, एक कप बना, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो हैंडल यहाँ पे देखिए क्लोजिंग तो हुआ, मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे ये जो रेंज है, ये जो लेवल्स है, चलो मैं एक बार मार्किंग भी कर रहा हूँ। हाँ, ये जो लेवल्स है इस लेवल के एक्चुअली यहाँ से मिलूंगा। हाँ, देखिए ये जो लेवल्स क्रिएट हुआ, इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर एक कोई भी कैंडल्स कंफर्मेशन होना चाहिए, मतलब दोनों ग्रीन कैंडल होना चाहिए और कंफर्मेशन कैंडल्स हायर के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तभी मैं बाइंग की एंट्री लूंगा। और बाइंग का जो एंट्री होगा वो ऑब्वियसली जो टारगेट रेशियो रहेगा, मैं आपको मार्किंग कर दूं, अगर वहाँ पे बाइंग होता है और टारगेट रेशियो आपके साइज में दिखा जाए तो ओवरऑल
आपको 33% का गेन मिल सकता है और इसका टारगेट कहाँ तक मिलेगा 26,554 के आसपास। इस लेवल का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप इसके ऊपर आप स्टडी करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है SRF। देखिए SRF एक ऐसे कंपनी से जिसके मार्केट कैप करीबन 66,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने यही कमेंट किया कि सर इस कंपनी जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, क्या कंपनी में और भी करेक्शन हो सकता है? देखिए कितना करेक्शन होगा, कितना गिरेगा वो अलग बात है। अभी आपको देखना है कंपनी किस बेसिस में ट्रेड कर रहा है और किस तरीके से खुद का परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ड है, ROC ROE बेस्ड है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है, कर्जा कम है, इनकम अच्छा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहाँ पे कंपनी के में कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे सेल्स के मामले में कंपनी पिछले सालों से इस बार सेल्स कम किया। इस सेल्स कम होने के पीछे दो कारण है। पहले मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मार्केट में केमिकल्स का जो डिमांड है वो कम हो गया और रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ चुके हैं, मतलब हाई हो गया। तो इस रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट हाई होना और डिमांड कम होना, ये दोनों कारण ही कंपनी का सेल्स डाउन के पीछे जो कारण है वही कारण है। क्योंकि कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदना बंद किए, क्योंकि कंपनी चाहते नहीं कि जब डिमांड मार्केट में कम हो और हाई प्राइस में रॉ मटेरियल्स खरीद के मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने में उसको कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी खुद का जो रॉ मटेरियल्स है अभी उस रॉ मटेरियल से ही काम चला रहा है। इसलिए कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो करीबन 50% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो रही बात कंपनी के एक्सपेंस का, सेल्स का डेटा में ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूँ तो सेम टू सेम दिखेगा। एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और प्रॉफिट मार्जिन भी आपको पॉजिटिव में दिखेगा। तो SRF इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और नंबर 1 कंपनी बोल सकते हैं और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। कंपनी 6 लाख परसेंटेज 6 लाख सॉरी 6 लैक्स होगा 6 लैक्स परसेंटेज कंपनी ने रिटर्न दिया और वो भी कहाँ पे BSC में। BSC में जाकर आप लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो आपको 6 लाख परसेंटेज रिटर्न दिखेगा। तो इतना रिटर्न देने वाला कंपनी कोई फेक करके तो नहीं आया। अगर फेक होता तो ऊपर जाकर नीचे भी चला जाता। तो ऐसे कभी भी आपको लाइफ टाइम चार्ट में नहीं दिखेगा। अगर यही चीज़ मैं आपको कंपनी का बैलेंस शीट में दिखा दूँ, देखिए बैलेंस शीट में एक चीज़ मुझे पॉजिटिव लगा, कंपनी का रिजर्व हाईएस्ट इस बार बन चुके हैं 10,000 करोड़। बोरिंग्स भी देखिए 4,400 करोड़ के आसपास और अदर्स लायबिलिटी भी देखिए 3,900 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। CWIP के बारे में बात करूँ तो 2,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इस बार कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा खुद के प्रोसेसिंग में, खुद के प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में अच्छा खासा पैसा लगा के रखा, जो पैसा डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है वो आप देखेंगे तो एज ए म्यूचुअल फंड लगातार इसके ऊपर माल बेचता जा रहा है। वो हर कोई मंथ में आपको माल बेचता देखने को मिलेगा। तो माल क्यों बेच रहा है? क्योंकि उनको सस्ते दामों में चाहिए। देखिए जून मंथ तक उन्होंने माल बेचा और माल बेचना कितना कम किया आप देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से देखिए मार्च और अप्रैल मंथ में लगातार इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया और माल बेचकर नीचे लेके आए और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके माल खरीदना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न में आपको वही चीज़ दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो जून और जुलाई देखिए यहाँ पे कितना बड़ा क्रैश हुआ। तो इस क्रैश के पीछे कारण क्या है? आपको मैं यहाँ पे एक ट्रेड भी मेंशन किया था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स का, और मैं यहाँ पे टारगेट रखा था। इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मैं ये भी बोला था कि यहाँ से करेक्शन हो सकते हैं और अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ। फिर से देखिए पिछले दिनों में मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर इतना बड़ा गिरावट हुआ, क्या यहाँ से बाइंग करना चाहिए? देखिए ऑलमोस्ट मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। रेंज के अंदर ट्रेड मतलब देखिए यहाँ पे भी ट्रेड बना और यहाँ पे भी देखिए ट्रेड बना और यहाँ पे भी ट्रेड बना और यहाँ पे भी देखिए ट्रेड बना। तो कितने बार ट्रेड कंपनी बना चुके हैं एक रेंज के हिसाब से। फिर से वही रेंज को टच किया और उसके बाद देखिए ऊपर जा रहा है। तो जब इस रेंज को टच किया था मैंने आपको मेंशन भी किया था, इतने बड़े बाइंग वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस रेंज के अंदर बाई करने के लिए। इस रेंज को जब टच किया उसके बाद बाइंग करना स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए धमाका कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रहा है और तेजी से भाग रहा है। हाँ, इस लेवल में जाकर थोड़ा सा रुक सकता है, फिर भी ऊपर जाने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो ओवरऑल अगर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो मैं अगर मैं इस रेंज से अगर इस रेंज तक मार्किंग कर दूँ तो 18% का गेन मिल सकता है। कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं होता। तो हमेशा इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके चलना चाहिए। बाकी देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
मेरे रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख चुके हैं, आपको पता ही है कि इस तरीके से रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादातर पॉजिटिव होता है। 100% पॉजिटिव नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादातर पॉजिटिव होता है, मतलब 70 to 80% पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं, इसके चर्चे हर किसी के पास है, क्योंकि कंपनी एक टाइम 20 रुपीज़ के नीचे चला गया था और आज 50 के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट 1.5, मतलब 1.5 गुना आपका फंड कर चुके हैं। तो इतना बड़ा जर्नी क्यों, इतना इतना बायबैक क्यों? क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ लगातार लगातार हो रहा है। एक चीज ध्यान से देखेंगे तो इकोनॉमिकली कोई भी कंट्रीज का अगर ग्रोथ हो और उस कंट्रीज में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगा बैंकिंग सेक्टर में। तो आज देखा जाए तो बहुत सारे दिग्गज दिग्गज बैंक अभी तक भागना नहीं स्टार्ट किया, जैसे HDFC बैंक, साथ ही साथ देखेंगे और भी ICICI, कोटक बैंक। तो इस तरीके से बैंक भागना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ SBI बैंक ही भाग रहा है। तो ये सारे बैंक अगर जब भागना स्टार्ट करेंगे तो छोटे मोटे जो बैंक है, जैसे जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो वो बैंक भी तेजी से भागेंगे, क्योंकि बड़े उस सेक्टर के बड़े लीडर्स जब भागेंगे तो बाकी छोटे को भी वो भगा के छोड़ेंगे। तो इकोनॉमिकली जब ग्रोथ होगा तब हर बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होगा। और रही बात इस कंपनी का, तो कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके अच्छा खासा रिकवरी हुआ। ROE देखेंगे तो कितना शानदार लेवल्स में कंपनी लेके आया है। तो ROE के बारे में बात करूँ तो पहले ROE कितना था वो मैं आपको दिखा दूँ तो अब और भी क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे पहले ROE कितना था, 0 में था। एक टाइम में तो नेगेटिव में भी चला गया था पिछले सालों में, और इस बार 31 में आया। तो ये जो रिकवरी है, ये जो शार्प रिकवरी है, इस रिकवरी पीछे कारण भी है। अगर इसी चीज को मैं आपको रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो देखिए इस बार हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हुआ, हाईएस्ट सेल्स हुआ पिछले सालों की तुलना से। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, इंटरेस्ट भी पेमेंट किए। सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में 16% से 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बन चुके हैं, फाइनेंशियल मार्जिन बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। देखिए कितना प्रॉफिट कमाया वो इम्पोर्टेंस नहीं है, कितना एनपीए को कंट्रोल किया वो इम्पोर्टेंस है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी देखिए इस बार सारे मतलब पिछले सालों का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी कंपनी ने क्या किया, तोड़ दिया। तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मतलब सिर्फ 6% के 0.06% के आसपास क्वार्टरली एनपीए कंपनी ने सबमिट किया। तो ईयरली एनपीए कितना है? ईयरली एनपीए यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। तो एक चीज मैं बता दूं, कंपनी इतने शार्प करेक्शन किया, इतना तेजी से शानदार परफॉर्मेंस करने के कारण ही आज स्टॉक के ऊपर इतना शानदार रैली देखने को मिला। 20 रुपीज से 50 रुपीज का जर्नी कंपनी इसीलिए अचीव किया। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर ऑपरेटर उसको पुश करके ऊपर लेके जा रहा है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए तैयार रहेंगे। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे तो एफआईएस और डीएस ने क्या किया। एफआईएस ने छोटा मोटा स्टेक उठाया और डीएस ने होल्डिंग्स को डबल कर दिया। प्रोमोटर के पास पहले से तो होल्डिंग्स है और बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास देखने को मिला। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है, मैं इस तरीके से ट्रेड में आपको बार बार पेश करता हूँ। देखिए 2 बार यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बना। जब कोई स्टॉक में 2 बार शोल्डर, 2 बार हेड, सॉरी 1 बार हेड 2 बार शोल्डर और कंटिन्यूसली शोल्डर बनता है, कंटिन्यूसली काप विथ हैंडल्स पैटर्न्स बनता है, तो उस पैटर्न अच्छा खासा एक वर्क करते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इस टोटल हेड का जो साइज है उसके मैं मार्किंग करके आपको एक टारगेट मेंशन किया था, और 58% का टारगेट। और वो टारगेट कितना जल्द से जल्द अचीव किया आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे एंटी लेवल इस कैंडल के ऊपर हुआ था। देखिए एंटी लेवल कहाँ पे हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। इसका मतलब इसके ऊपर एंटी हुआ और टारगेट कहाँ पे तक बना, यहाँ तक। तो ये जो टारगेट है एंटी लेवल से मैं मान के चलता हूँ, यहाँ से एंटी बना और यहाँ पे टारगेट बना। तो कितने टारगेट बना, 51% का टारगेट, और वो भी कितना, 77 डेज में। इसका मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर आपको टारगेट मिल चुका है। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है, इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू जरूर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है निनटेक सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी बोनस देने का। कंपनी 4:5 का बोनस देंगे। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 4 बोनस कंपनी देने वाला है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।